कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट टीसीपी के बारे में पढ़ेंगे। टीसीपी है जो है पॉइंट टू पॉइंट होता है। ये किसी एक सेंडर को किसी रिसीवर के पास डाटा भेजता है। इसकी जो खसूसियात है उनमें कि ऑर्डर में डाटा भेजता है और रिलायबल है। पाइपलाइनिंग मतलब एक साथ ये मतलब एक टाइम पे मल्टीपल पैकेट सेंड कर सकता है। और टीसीपी कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल सेट विंडो साइज। उसके बाद ये बाई डायरेक्शनल है। और जो एमएस है इसका मतलब है मैक्सिमम सेगमेंट साइज। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। जब भी क्लाइंट को क्वेरी करता है सबसे पहले वो चेक करता है कि जो रिसीवर है वो अवेलेबल है कि नहीं है। फ्लो कंट्रोल जो है उसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज रिसीवर है उसकी कैपेसिटी कम है तो सेंडर जो है उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसको डाटा सेंड करेगा। ये टीसीपी का सेगमेंट है। यूडीपी का तो बहुत छोटा था, उसमें था चेकसम और लेंथ और चेकसम थी और बॉडी थी। इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं जैसा कि सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिसीव विंडो, अर्जेंट डाटा पॉइंटर, चेकसम एंड मैनी मोर थिंग्स। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। इसमें हम अभी आपके सेक्शन में देखें कि ये येलो है एक्नॉलेज्ड हो गए हैं। जो 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 ग्रीन है वो मतलब उनकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है। जो येलो है वो इन प्रोसेस है, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। और ये सेंडेबल है, ये जो ब्लू वाले हैं, पर अभी हमने इनको सेंड नहीं किया। तो ये ब्लू वाले जो हमने जिनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है जो सेंडेड है और जो हमने सेंड नहीं किए इनको ये आते हैं कंजेशन विंडो एन के अंदर। ठीक है। टीसीपी जो है वो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज़ करता है। सीक्वेंस नंबर में बताता है कि कौन सा डाटा उसने सेंड किया है और एक्नॉलेजमेंट नंबर में वो एक्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। टीसीपी किस तरह आउट ऑफ डाटा को हैंडल करता है, इस पर हमने कल प्रोटोकॉल स्टडी किए थे जिसमें वो अपना या तो डिस्कार्ड करता है यहाँ पर फिर बफर में रख लेता है। सो डिफरेंट जो हमारे पॉलिसीज़ हैं उनके डिफरेंट मेथड्स हैं। अभी यहाँ पर देखें, जब क्लाइंट ए ने बी को डाटा सेंड किया उसने बताया कि इसका सीक्वेंस नंबर 42 है और इसने ये इतने पैकेट्स इसको मिल चुके हैं। अब इसने डाटा सी सेंड किया है। अभी लेट्स सपोज सी का जो साइज़ था वो 1 था तो उसने बताया कि डाटा इसको सी जो एक्नॉलेजमेंट है उसने फिर बता दी कि इसको 43 मिल गए हैं और जो इसको चाहिए वो है सीक्वेंस नंबर यहाँ तक मिल गई है। अभी नेक्स्ट वाली सीक्वेंस सेंड करो। इस चीज़ को दोबारा समझें। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि इसको 79 जो नंबर पैकेट है वो रिसीव हो गया है, 80 सेंड करो। और जो इसका मतलब है वो ये है कि इसको 42 जो पैकेट सेंड कर रहा है उसका सीक्वेंस नंबर 42 है। अब जब ये यहाँ पे आया इसने बताया कि भाई मुझे 42 पैकेट मिल गया है, 43 पैकेट मिल गया है जो कि ये सी था। अब इसने भी एक पैकेट सेंड किया है तो अभी इसने बताया कि जिसको नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर चाहिए वो चाहिए 80 वाला। ठीक है, इसने सेंड किया है बेसिकली। तो इसने फिर जो सी है उसने इसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। ये जो एक्नॉलेजमेंट है जो इसने 78 वाला बीन डाटा भेजा है उसकी है और ये बता रहा है कि जो इसने पैकेट भेजा है उसकी सीक्वेंस नंबर 42 है। और जब यहाँ पे उसने देखे बताया है कि उसके पास इस साइड में बताया है कि इसको 43 तक मिल गए हैं। उसके बाद हम टीसीपी राउंड ट्रिप एंड टाइम आउट किस तरह फाइंड करते हैं इस चीज़ को देखते हैं। वाई नीड टू एस्टिमेट आरटीटी, क्योंकि हमने देखना है कि टाइम आउट एंड जो रीट्रांसमिशन है हमने कब कर मतलब नेटवर्क की को इम्प्रूव करने के लिए हम चीज़ें ये देख कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जो टाइम आउट रीट्रांसमिशन है हम बताते हैं पैकेट मतलब कि पैकेट लॉस हो गया है। एग्जैक्ट आरटीटी केस में हमें एग्जैक्ट चाहिए बट रियल वर्ल्ड में हमें डिफरेंट चीज़ों की वजह से एग्जैक्ट आरटीटी नहीं मिल पाती, इसलिए हम आरटीटीज को एस्टिमेट करते हैं। तो सबसे पहले बात तो आती है कि हम आरटीटी फाइंड क्यों कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है, लेट्स सपोज ये हमारा सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर है। तो सेंडर ने डाटा सेंड किया
तो मे भी नेटवर्क बहुत ज़्यादा वो था, बिजी था, तो इसका पैकेट लेट्स सपोज 10 सेकंड बाद पहुंचा। और लेट्स सपोज दूसरा पैकेट जो उसने दूसरा पैकेट भेजा वो 1 सेकंड में पहुंच गया। लेट्स सपोज उसने तीसरा भेजा, तीसरा भी 1 मिनट में पहुंच गया। तो हम जो आरटीटी है उसको एस्टिमेट करते हैं कि चेक करते हैं कि हम इसको कितना रखें कि लाइक हमें रीट्रांसमिशन ना करनी पड़े। लेट्स सपोज अगर इधर को पैकेट आएगा, पैकेट जाएगा, वो 11 सेकंड में पहुंचना होगा। तो हमने लिमिट रखी है 10 की कि भाई अगर आरटीटी हमारे पास जो टाइम आउट है ना, जो रिटर्न टाइम अगर 10 सेकंड के अंदर हमारे पास पैकेट ना आया उसको रीट्रांसमिट कर दे। तो मे भी उसके अंदर वो है, कंजेशन है, रश ज़्यादा है, उसने उसको जो है ना 11 को डिस्कार्ड कर दिया। तो ये तो मसला है। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। अभी इसकी एक एग्जांपल ये भी है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं यूनिवर्सिटी से घर जाते हैं, होम, यूनी टू होम जाते हैं। अभी लेट्स सपोज अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियाँ हुई हैं तो रोड्स हमारे पास वो बिज़ी नहीं होते। और अगर यूनिवर्सिटी वगैरह लगी हैं तो रोड काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरह में भी बारिश में सम टाइम रश होता है, कभी रश नहीं होता। तो जब आपकी यूनिवर्सिटी से जो घर जाना है और घर से वापस आने का टाइम है, दोनों में चेंजेस आएंगे डिपेंडिंग ऑन दी वेदर और कंडीशंस। तो अभी हमें इंटरनेट हम तो मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या हो कब क्या ना हो। इसीलिए हम जो है प्रीवियस एस्टिमेटेड आरटीटी जो है ना वो काउंट करते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि किस नेटवर्क में कितनी कंजेशन है। उसके लिए सबसे पहले हम एस्टिमेटेड निकालते हैं करंट की, कि जो हमारा अभी पैकेट जाएगा कितनी देर में चला जाएगा, उसका रिटर्न टाइम कितना होगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं आरटीटी, एस्टिमेटेड आरटीटी जो मैंने पहले निकाली थी वो, तो उसके साथ सैम्पल आरटीटी। और इसके अंदर दो कांस्टेंट है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 0.125 है और बीटा की वैल्यू 0.25 है। और हमारे पास डेविएशन ये है कि जो हमने एस्टिमेट लगाया था और जो सैंपल आया है उन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है टाइम आउट इंटरवल, कि हम क्या टाइम आउट इंटरवल रखें। जो हमारा एस्टिमेट होता है हम उसको प्लस करते हैं 4 टाइम्स ऑफ डेविएशन से, और हमारे पास टाइम आउट इंटरवल होता है। अभी यहाँ पर देखें, उसने हमें 3 सैंपल दिए थे, 1, उसके बाद 3 सैंपल दिए थे ये वाले 420 एंड 390, और साथ उसने इसका एस्टिमेटेड आरटीटीज बताई हैं। पहली ये बताई और इसकी मतलब करंट बताई है, ये करंट वाली है, और इसकी 18 एमएस बताई। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर से एक वैल्यू लेंगे, एस्टिमेटेड लेंगे, और ये वाली एस्टिमेटेड और जो डिफरेंस ऑफ आरटीटी है, डेरिवेशन ऑफ आरटीटी है वो ले लेंगे। ये देखें 400, 340 एस्टिमेटेड और 18 एमएस डेविएशन आरटीटी ले ली हमने। और हम इनको इस फॉर्मूले पुट करेंगे और इससे हमारे पास जो है करंट आरटीटी आ जाएगी। इसी तरह जब हम इस एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप यहाँ से डेविएशन आरटीटी फाइंड कर रहे होंगे तो तब आपने यहाँ पर जो आपने एस्टिमेटेड आरटीटी यूज़ करनी है वो ये वाली होगी, ना कि जो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये वाली नहीं है। अब यहाँ पर देखें, उन्होंने जो है सबसे पहले जो निकाला एस्टिमेटेड आरटीटी, और जब उन्होंने एस्टिमेटेड आरटीटी पुट करनी थी तो उन्होंने ये वाली पुट की, ना कि ये वाली। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह फिर दूसरे सैंपल के लिए यही किया गया। जब दूसरा सैंपल आया तो फिर हम इनको आरटीटीज़ को, डेविएशन आरटीटीज़ को, एस्टिमेटेड आरटी को और डेविएशन आरटी को अपडेट कर देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ हमने चेंज कर दिया। और फिर जो इनके आंसर्स आएंगे हम सैंपल 3 के साथ उनको यूज़ करेंगे। तो ये हमें कुछ एवरेज देता है, सम एवरेज देता है आरटीटीज़ की, लाइक कौन सी बेस्ट रहेगी, सो डैट ट्रांसमिशन भी ना हो और पैकेट लॉस भी ना हो। अभी हम कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी को
एक रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र के तौर पे देखते हैं। टीसीपी जो है पाइपलाइनिंग के थ्रू थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करता है और एक अकोमोडेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज़ करता है, और ट्रांसमिशन के लिए टाइम आउट और डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट यूज़ करता है। अभी टीसीपी सेटलमेंट में क्या होता है, सबसे पहले सेगमेंट क्रिएट होता है, सीक्वेंस नंबर ऐड होता है, और फिर चेक करता है, टाइमर स्टार्ट कर देता है, और अगर पैकेट टाइम आउट हो गया है तो वो उस पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा और टाइमर को रीस्टार्ट कर देगा। और अभी यहाँ पे अगर कोई हमें प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट मिली है जो कि लेट हो गई है, तो हम उसकी विंडो को अपडेट करते हैं और टाइमर को, और अगर कोई और एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट है तो उसका वेट करते हैं। अब यहाँ पे इसका सेंडर का एफएसएम देखते हैं। सबसे पहले हम जो है सीक्वेंस नंबर को और सेंड बेस को इनिशियल सीक्वेंस नंबर असाइन कर देते हैं। अब होता क्या है, डाटा रिसीव फ्रॉम एप्लीकेशन अबव, जब एप्लीकेशन से डाटा आता है तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर क्रिएट करते हैं, फिर पास सेगमेंट टू आईपी, फिर उसको सेंड कर दिया जाता है। पहले उसका सीक्वेंस नंबर बनाया जाता है, और फिर जो है ना, अगर टाइमर रन नहीं हो रहा तो उसको रन करते हैं। ठीक है, ये लूप में काम हो रहा है। अगर टाइम आउट हो गया तो रीट्रांसमिशन कर देते हैं। और अगर हम इस लाइन को देखें, इफ़ जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई है और वैल्यू आई है, अभी चेक कर रहे हैं कि अगर ये बेस वैल्यू से ज़्यादा है तो मतलब पैकेट सक्सेसफुल रिसीव हो गए हैं, तो उसको वाई को उसको इक्वल करो। और अगर कोई पैकेट जो है जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, टाइमर को स्टार्ट कर दो, नहीं तो वेट करो, उसको स्टॉप कर दो। अगर कोई पैकेट मतलब सारे पैकेट एक्नॉलेज हो गए हैं तो। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज सेंडर ए ने इसको सेंड किया सीक्वेंस नंबर 92 और साथ 8 वर्ग डाटा सेंड कर दिया। अब जब यहाँ पे आएगा तो 92 इसके पास थे पहले, प्लस 8 करेंगे तो इसके पास 100 हो गए ना, तो इसने 100 की एक्नॉलेजमेंट सेंड की। अभी ये नहीं गई, तो टाइम आउट जब होगा तो उसके बाद ये दोबारा रिट्रांसमिट करेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये अभी इसके पास डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 पहुँच गया था, 92 + 8, और जब यहाँ पे आया तो दोबारा 100 ही है, बट 100 था और फिर दोबारा 100 आया, तो ये दूसरे 100 को डिस्कार्ड कर देगा। अभी दूसरी एग्जांपल देखें जिसमें उसने 2 पैकेट सेंड किए हैं। पहला पैकेट गया, फिर दूसरा पैकेट गया। जब इसने 100 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी, इसने 120 की, बट ये जो एक्नॉलेजमेंट आई है ये टाइम आउट के बाद आई है, तो इसके टाइम आउट हो गया है लेट्स सपोज। तो इसने फिर दोबारा पैकेट को सेंड किया। अभी जब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, लेट्स सपोज ये जो दूसरा पैकेट था इसने इस जगह पे टाइम आउट होगा। ठीक है, उसका मतलब टाइम आउट इसका नहीं हुआ, इस वाले पैकेट का, इस वाले का, तो ये रीट्रांसमिट नहीं हुआ। तो जब 1 वाला गया तो यहाँ पे पहले था 100 और फिर 120, तो 100 मतलब 120 उसके पास था। उसने देखा भाई ये 120 इज़ जो ये बड़ा है, ग्रेटर देन 100 है, तो उसने इसको डिस्कार्ड कर दिया और अकोमोडेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। अब यहाँ पर देखें कि पहले हमारे पास जो था 100 पहुँचा, फिर पहुँचा हमारे पास 120। ठीक है, इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं गई, बट मसला नहीं है, अगर इसकी एक्नॉलेजमेंट चली गई है तो फिर भी काम चल जाएगा। तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमारे पास जो अपर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए, लेट्स सपोज मैं 2 पैकेट सेंड करता हूँ, अगर इन दोनों की एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए, साथ तीसरा पैकेट सेंड किया है, इसकी साथ अकोमोडेटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाए, तो जो अपर वाली हैं उनका लॉस हमें ज़्यादा डैमेज नहीं करता। अभी हम बात करते हैं टीसीपी फास्ट ट्रांसमिट।